वालेकुम, आप देख रहे हैं बाकी सितारे। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खान और आज हम वापस आए हैं एक और एपिसोड के साथ। और अब हम आपसे बाकी सितारे में जल्द ही मिलते रहेंगे नई एपिसोड्स के साथ, आपके साथ नई डिस्कशंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। और आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं सैयद अजमल रहील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक मरियम, बहुत शुक्रिया। सर आप आए हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिस्कशन, अब एक शो शुरू कर रहे हैं। बेसिकली हमारा शो था लेकिन अब नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आपके साथ। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी के जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, इल्म आदाद है, पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, इनमें क्या फ़र्क है? मरियम, एस्ट्रोलॉजी बड़ा बेसिक एक साइंस है। ये आम नॉलेज नहीं, डिवाइन नॉलेज कहते हैं। 3 किस्म के डिवाइन नॉलेज हैं। एक सितारों का इल्म जिसे कहते हैं, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, और दूसरा पामिस्ट्री जो हाथ की लाइनें होती हैं, तीसरा न्यूमरोलॉजी। ये तीनों इल्म बहुत साथ साथ चलते हैं। लेकिन जो एक्यूरेट इल्म है, जिसको एस्ट्रोलॉजी को अगर पामिस्ट्री के साथ मिला के पढ़ा जाए तो ये एक आपकी वो एग्जैक्ट रीडिंग बता देती है। अच्छा। अब ये डिवाइन नॉलेज के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये चीज़ें ऐसे है जैसे ईसीजी की रिपोर्ट होती है ना, वो सिर्फ वो डॉक्टर प्रोफेसर ही पढ़ सकता है। और अगर देखें, अगर वो हाउस जॉबियन डॉक्टर हो या छोटा डॉक्टर हो या रजिस्ट्रार हो तो वो उसकी सोच एक अपनी होगी। और अगर प्रोफेसर ईसीजी को पढ़ेगा उसकी वो इन डेप्थ जाएगा। इसी तरह जब आप पैदा होती हैं ना तो आप एक डेस्टिनी लेके पैदा होती हैं। वो डेस्टिनी, वो कुरान पाक में भी जिक्र है कि आपका वो सारा कुछ तकदीर अल्लाह ताला ने लिख दी होती है, हम उसमें कोई दखल नहीं दे सकते। लेकिन उसको एलेबोरेट करने के लिए हमें उस चार्ट को, जो आपका हारोस्कोप है, बर्थ चार्ट है या हाथ की लाइनें हैं, ठीक है, वो पढ़ के आप उसको बता सकते हैं। और ये प्योर 2 + 2 = 4। अच्छा। अब इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं। अच्छा। और इसमें कुछ कह लें कि आप सोच समझ के प्रोडिक्शन करें कि जिस पे शिरक ना हो। ठीक है ना, तो कि आपने ऐसी बात नहीं करनी जैसे ये जोर दे के कहना नहीं ये होके रहेगा, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो यहाँ पे ये वही वाली बात कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप उसको बता सकते हैं कि ये हो सकता है, तो वो उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस ले लें कि अगर मैं इस पर एक मिसाल देता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी की मिसाल। आप गाड़ी चला रही हैं और बड़े मज़े से कानों में वाईफाई लगा, वो क्या कहते हैं, हैंड फ्री लगाया हुआ, फुल साउंड से सुन के साथ आप ऐसे ऐसे भी कर रही हैं, 120 स्पीड पे भी जा रही हैं। तो रास्ते में रोक के एक बंदा आपको कहता है, मरियम आगे पुल टूटा हुआ है, मताहत हो जाए। क्या करेंगे? उतर जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, आवाज़ स्लो हो जाएगी और गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी और आपका दिमाग उस तरफ जाएगा कि आगे पुल टूटा हुआ, ये ना हो कि मैं तैयार हो जाएंगे। और जब आप पुल के पास पहुंचेंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर होंगी और आप उसका अल्टरनेटिव रूट ले लेंगे। ठीक है, क्या होगा? सेफ पैसेज। और जब सेफ पैसेज ले लेगी, पुल तो टूटा होगा, सब कुछ है, वहाँ पे डिले भी आया, वहाँ पे आपकी रुकावट भी आई, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको, अल्लाह ताला कहता है तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता हूँ। आपने हिकमत का मुजाहरा आपने सोच कर किया और आपने वहाँ से अल्टरनेटिव रास्ता निकाल लिया। यही अगर आपको ना पता हो तो उस वक्त जाके ब्रेक लगानी थी, यहाँ तो पुल के अंदर, यहाँ गाड़ी रुक जानी थी। और दिस इज द एस्ट्रोलॉजी कि आपको वक्त से पहले आपको चीज़ों का पता लग जाए, इशारा मिल जाए कि ये आगे क्या हो सकता है। तो इसमें तो सबसे जो बेहतर बच्चों के लिए, आप इस बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, इस बच्चे का प्रोफेशन क्या है, इस बच्चे का कौन सा वीक एरिया है, इसमें तो अगर वो आप पहले से ही देख लेंगे तो फिर आपको आसानी होगी आगे बर्थ चार्ट बना के ना तो उसको बता दिया जाता है कि इस बच्चे को इस तरह डील करना है। तो अब आप ये 9 सियारे हम लेते हैं। आपका पहला सवाल था पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में और इल्म आदाद में फ़र्क। ये पामिस्ट्री जो है ना, हाथ की लाइनें, ये अल्लाह ताला ने जिस्म का कोई हिस्सा अगर आप गौर करें तो कोई बेजा नहीं बना हुआ। बिल्कुल। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का मकसद है। अब ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना तो उसकी मुट्ठियाँ ऐसे होती हैं। ठीक है, अब ये मुट्ठियाँ जब बनती हैं ना तो ये सारी लाइनें उस वक्त क्रिएट हो रही होती है साथ। अगर माँ ने को टफ टाइम मिला होगा, सख्त टाइम, या ससुराल में उसको सख्ती होगी, बड़ी रिजड होगी, तो उसके बच्चे की मुट्ठियाँ भी अंदर
टाइट होंगी और उतनी मोटी और गहरी लाइनें बनती जाएंगी। और अगर वो माँ बहुत रिलैक्स है, अच्छी है, बहुत खुशगवार वक्त गुजारती है, तो बच्चे का हाथ सॉफ्ट रहेगा, लाइनें भी सॉफ्ट होंगी। ये तो अल्लाह ताला ने बनानी है ना। आप बच्चे का हाथ देख के कह सकते हैं, या किसी वक्त भी आप मेरा हाथ देख लें या आपका हाथ देख लें, ये कि आपकी बचपन कैसा गुजरा, ठीक है, आपकी मदर का बचपन आपका कैसा गुजरा जब आप पैदा होने वाले, यानी कि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। और फिर ये डायरेक्टली रिलेट टू योर माइंड। अगर आप एक तैयार कर लेती हैं, मतलब आपकी लाइनें बड़ी डार्क हो गई हैं, तो मैं कहूँगा कि जी आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं। आप तो अगर आप वो अपना टेस्ट करा के दवाइयाँ खानी शुरू कर देंगे तो लाइनों के कलर चेंज होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ द मतलब आप कह रहे हैं कि हम अगर उसका प्रिकॉशन या कोई भी मेजर लेते हैं तो वो अफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, मतलब चेंजेस आ जाती हैं दिमाग के साथ। और जो एस्ट्रोलॉजी है वो 9 सितारे घूम रहे होते हैं ऊपर और 12 घर हैं, ठीक है ना। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि चांद जब फुल चौदहवीं का चांद होता है तो समुंदर मद्देनजर आ रहे होते हैं, उसका इफेक्ट तो आ रहा होता है, ठीक है ना। तो चांद डील करता है इमोशंस को, ठीक है, इसका आपके इमोशंस पे डायरेक्टली असर होता है। जब आप बाज़ दफ़ा आप अपने आप को देखते हो कि बड़ा खुश बैठी किसी वजह से, कहके लगा रही हैं, मज़े से बैठी, गाने सुन रही, अपलिफ्टेड होता है मूड, उस दिन आपका मूड पॉजिटिव होता है। और जिस दिन आप खाम खा विदाउट एनी रीज़न सैड बैठी हैं तो उस दिन आपका मूड नेगेटिव होता है, इसलिए आप सैड होती हैं। तो ये चांद के असरात भी इंसानी ज़िंदगी पे पूरे पड़ते हैं। इसी तरह बाकी सितारों का भी यही हाल है। सन है, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है, और राहु जो है ना वो शैडो है। तो ये 9 सितारे जब आप पैदा होते हैं ना तो उस दिन किस घर में आपका सितारे थे और आपका वही चीज़ आपकी इसके लिए टाइम पता होना भी ज़रूरी होता, टाइम, जगह और डेट, ठीक है, उसके मुताबिक आप उसका चार्ट में वो आपकी आ गई फिक्स डेस्टिनी। और बाकी फिर ये घूमते रहते हैं, ये ऐसे ही जैसे लूडो का खेल होता है, कभी इधर चले कभी तो ये सितारों का जो अप एंड डाउन वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बताते जाते हैं कि इस पीरियड में आपका ये होगा, इस पीरियड में आपका ये होगा। एस्ट्रोलॉजी उसी तरह इम्पोर्टेंट है जिस तरह आप किसी डॉक्टर को जाके बच्चों को चेकअप करवाते हैं और फांसी 5 टीके लगवाते हैं। देखें अब वो फांसी टीके लगे होते हैं तो कोरोना से हम बचे हुए हैं ना। और इसी तरह वो उससे गाइडलाइन लेनी चाहिए, बट शर्त यह है कि एस्ट्रोलॉजर पढ़ा लिखा और वो ना हो अनपढ़। तो ये फ़र्क हम कैसे कर सकते हैं? ये आप ये देखें, जब आप किसी को मिलते हैं ना तो उसकी एजुकेशन जरूर देखें, ठीक है, रिसर्च करें, सर्च करें। एक बंदा मैट्रिक पास है या BA पास है तो उसकी सोच लिमिटेड है, बिल्कुल, तो उसने उसी लिमिट में रह के आना, उसने उस कंडीशन में लोगों को देखना है जिस कंडीशन में वो रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा बंदा है, वैसे मैं अपने भाई की मिसाल देता हूँ, डॉक्टर अकमर मरहूम जो थे वो PhD थे, उनकी जो सोच थी बड़ी वसी सोच थी, वो बड़ा एनालिसिस करने में बड़ी डेप्थ में जाते थे, ठीक है। तो आप वो एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए जो आपको डराए ना, वो आपके साथ ये ना कहे, वो जो कहेगा ना कि मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको 3 महीने में ठीक कर दूंगा, वो समझ लें जेली आदमी, रेड फ्लैग आ जाए आपको कि आपको पता चल जाए गलत बंदा है। वो बंदा ये बताया कि ये है, आपने ये प्रिकॉशंस लेनी है, आपने ये करना है, आप अपने करना है, आपने इस तरीके से आपने चलना है। जैसे आप ये कह रहे हैं 3 इल्म हैं और तीनों के डिफरेंट और आप एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को हम मिक्स करके बताते हैं, तो इल्म अदाद जो है वो उसका क्या लिमिटेड थोड़ा सा आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी और बिल्कुल, वो भी मैंने उस पर भी थोड़ा सा कैरियो ने सबसे पहले शुरू किया था इल्म अदाद पे, पामिस्ट्री में भी उसकी काफ़ी किताबें हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी बड़ा पुराना ये नॉलेज जो जितने हैं ना ये बड़े पुराने हैं। पहले राइटिंग नहीं होते थे, सीना बसीना चलते थे और लोग बड़े किसी को बताते नहीं होते। अक्सर अगर पुराने मंदिर वगैरह में जाते तो पार्चा जात वो निकले और वो उस पर वो कुछ, फिर जब कागज़ आ गया लिख के रखना शुरू कर दिया तो फिर ये सीना बसीना इल्म आगे बढ़ता गया। फिर इस एक वक्त आया ये साइंटिफिकली इस इल्म को चलना शुरू हो गया, ये 19 के इरे में ये साइंटिफिकली आ गया। अच्छा। और जब क्या कहते हैं इस नॉलेज को साइंटिफिकली लेके चले तो इसमें बड़ी चीज़ें हैं, रिसर्च है। किताबों का जो इल्म है ना मरियम, वो एक लिमिटेड है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी
पामिस्ट्री और ये नमरालॉजी ये किताबों से नहीं सीखी जाती। अच्छा। जैसे आपने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में जाना रहता है, किसी से पढ़ना पड़ता है। छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी पे तो आपको कोई ना कोई उस्ताद चाहिए जो जेन्युइन उस्ताद हो, वो आपको सिखाए। वो मेरे ख्याल से वो बड़े बहुत लिमिटेड लोग हैं, क्योंकि हर बंदा अगर ये एस्ट्रोलॉजी सीख लेना तो फिर तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो फिर काम ही ख़राब हो। तो ये ऐसे ही कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, लेकिन इसको पॉजिटिव। बाद मेरे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे भी, आपने ये कहा था ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हो गया, आगे क्या होगा, इसको एक डॉक्टर की एडवाइस की तरह ही लें, जैसे प्रेस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा आपने उसको अपने ऊपर हावी भी नहीं करना, और लेकिन गाइडलाइन जरूर लेनी चाहिए। आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिल के अपनी गाइडलाइन ज़रूर लें। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जी, मेरा जी डिवोर्स होने वाली और मैं ये उसका चार्ट बनाया, तो मैं उससे कहता था ये थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते, ये बंदूकें जो लगाई हुई हैं, जो किलाबंदी की है, ये उतार के में बैठ जाए, ये फ़लान डेट को जब आपका ये मूवमेंट हो जाएगी या वो खुद ब खुद सुलह हो जाएगी। मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए, 55 एक्सपेरिमेंट थे, 54 डिवोर्स रुकी और एक कह के करवाई थी, ठीक है नहीं ये कर ले, ये नहीं चलेगी, तो ठीक है ना। तो वो आप देखें, जब आप इस प्रोसेस से गुजरे, जो आजकल हमारा सबसे बुरा डिवोर्स का, अल्लाह ताला को है जायज़ काम है, लेकिन अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है, तो डिवोर्स का जो मिडल मैन होता है ना, वो सारा काम खराब करता है, बहुत मैटर करता है, क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं वो तो गुस्से में एग्रेसिव होती हैं, चुस्के ले रहे होते हैं, गलत खबर देते हैं और आपको गलत तरीके से गाइड कर रहे होते हैं, वो एंड रिजल्ट बच्चों पे असर पड़ता है। तो बेहतर है कि वो उस पीरियड में वो खामोशी इख्तियार करे और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करे, उसके मुताबिक उसकी हिदायत पर अमल करे। देखें अल्लाह ताला इस पे आपके हाथ में रहेगा। थैंक यू अजमल साहब, आपने बहुत डिटेल में हमें बताया। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि कंसल्टेंसी करनी चाहिए और गाइडलाइंस, तो हम बेसिकली ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि हम लोगों को गाइड कर सकें आप, और वो अपने क्वेश्चंस भेजें। व्यूअर्स आप अपने क्वेश्चंस भेजें अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें हमारे साथ, और अजमल साहब आपके साथ शेयर करेंगे जो भी आंसर होगा। और हमें देखते रहिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।